जो एक मतलब लाहौर के वेन्यू पे नए सिरे से शुरुआत हो रही है, जो पीछे 2 मैचेस रहे उसमें आप कितने मोटिवेटेड हैं यहाँ पे नए सफ़र का आगाज़ करने के लिए? देखिए, एज प्रोफेशनल प्लेयर आप बहुत ज़्यादा सारे गेम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और एक नया दिन होता है, एक नया मैच होता है, तो जो चीज़ें आपसे पीछे गलत हो गई होती हैं आप कोशिश करते हैं उनसे सीखें, और नए दिन में नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास और उसको कैपिटलाइज़ करें और अच्छा यहाँ पे एक मैच जीतें, तो हमें अच्छा रहता है। साउद भाई, कराची में क्राउड नहीं आ रहा था, एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि लाहौर में हमेशा से क्राउड आता है, तो उसकी कितनी ज़्यादा खुशी होगी? क्योंकि जब भी खिलाड़ी खेलते हैं क्राउड हो तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्या? बिल्कुल, देखें क्राउड का हमेशा से जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कोई भी इवेंट को अच्छा बनाने के लिए। हम कराची में अभी इस बार थोड़ा सा बेहतर क्राउड था लास्ट ईयर की निस्बत, लेकिन ये लाहौर में और पिंडी में हमेशा से क्राउड आता है और हम बहुत इन्जॉय करते हैं, और यही फैंस हैं जो एक किसी भी प्लेयर को स्टार बनाते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, आपको लगता है कि लोगों में काफ़ी मायूसी है? आपको लगता है कि 10 लोगों में PSL से रिलेटेड बात करें, भाईजान PSL से बात करें, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की बात ना करें, PSL से रिलेटेड बात करें, वो तो अच्छा सऊद भाई, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के ऊपर मैं सवाल करना चाहूँगा। आप टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, ओपनर आ रहे हैं, हालांकि आपके पास बेंच के ऊपर ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर भी हैं और भी बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, तो क्या अपकमिंग मैचेस के अंदर हमें कोई टॉप ऑर्डर में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? आप थोड़ा सा नीचे आएंगे या किसी और को मौका देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हम चीज़ों को सोचते हैं। अगर वहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट लगेगी तो उसको ज़रूर देखेंगे, लेकिन लास्ट ईयर से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा बहुत बेहतर कर रहा हूँ टॉप ऑर्डर पे, इतना कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये है कि सिचुएशन के मुताबिक अगर कहाँ मुझे कोई रिक्वायरमेंट लगेगी कि किसी प्लेयर को वहाँ मौका देना चाहिए तो ज़रूर इसको वहाँ मौका दूँगा। आपकी टीम के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं कि मैच विनिंग करने बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं? देखें, सारे ही मेरी टीम में मैच विनर हैं। इट्स ऑल अबाउट कि अभी थोड़ा सा हमारा एक कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हमारा क्लिक करे। मेरी टीम में मेरे ख्याल में तमाम ही मैच विनर्स हैं मेरे पास। सऊद भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर रहे हैं आप, कितने मोटिवेटेड हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान की नेशनल T20 में आप कमी हमें नज़र आते हैं, टेस्ट और वनडे में नज़र आते हैं, तो कितने मोटिवेटेड हैं कि इसके बाद अपने आप को वहाँ फिट कर लेंगे? देखिए, अभी ज़्यादातर फोकस जो है ना मेरे लिए कोटा ग्लैडिएटर से रिलेटेड है। हम इसकी कप्तानी करना भी मेरे लिए एक ऑनर की बात है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ध्यान अभी इस पे दूँ और यहाँ पे ट्रॉफ़ी जीतने पे ज़्यादा ध्यान है, ना कि अभी आगे का सोच रहा हूँ। सऊद, ऑन पेपर बड़ी सॉलिड टीम है आपकी, लेकिन एज ए कैप्टन आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन? देखिए, मैंने अभी यही बात की कि ऑन पेपर हमारी टीम बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि मैच विनर हैं। वही बात है कि थोड़ा सा हमारा कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा हमारी चीज़ें हमारे साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन जो भी हो गया वो गुजर गया, वो पास्ट है। नया मैच आ रहा है और एक हमें अच्छा टाइम मिल गया। हमारा 5-6 दिन का ऑफ था हमारा, और 5-6 दिन के बाद हम मैच खेलेंगे, तो हमारा अच्छा टाइम मिल गया, हमें बैठ के हमें नया कॉम्बिनेशन भी सोच सकते हैं और लड़कों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने का भी मौका मिल गया, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी की तरफ जा रही हैं। साउद, मार्क चैपमैन ने जो है वो कोटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन किया है, उसका थोड़ा सा बताइएगा, उसका आना कोटा ग्लैडिएटर के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर था। जिस वक्त से हमने ड्राफ्ट में वो हमारी सबसे पहली एक तरीके से पिक थी, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके आने से बिल्कुल एक टीम और ज़्यादा बैलेंस होगी और ज़्यादा हमारी बैटिंग में जो हमें खामियाँ नज़र आ रही थी, हमें ख्याल है कि उनके आने से पूरी होंगी। वो सऊद, उस्मान तारिक का बॉलिंग अच्छी रिपोर्ट हुआ है, तो आप समझते हैं आपका कॉम्बिनेशन इससे डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा सा? बिल्कुल, हम देखें, हम वो 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मैं श्योर नहीं हूँ कि आगे उसका क्या लाएमल है, उसका क्या, वो कब कम बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन हमें नेक्स्ट मैच में भी जो अली माजिद हमें दूसरा रिप्लेस स्पिनर मिला, वो भी उसने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, तो लेकिन ये है कि वो भी हमारे लिए उस्मान तारिक भी इंपॉर्टेंट है। लाहौर की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हैं और यहाँ पे स्कोर जो है वो ज़्यादा बनता है, आपके पास पावर हिटर्स भी हैं, तो क्या देख रहे हैं कितना मिनिमम टोटल देने का पहले मैच में? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना पिच ऑन डे पे किस तरह का है, कंडीशन किस तरीके की है। अगर आप देखें तो पिंडी में भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, लेकिन उस तरीके से हाई स्कोरिंग नहीं हुए, लेकिन ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अच्छे पिचेस बनेंगे और आपको हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगे। सरफराज भाई तो बचपन से ही हमारे साथ हैं, उनसे ही सीख के भले बड़े हुए हैं, और उनका डगआउट में रहना ही इट्सेल्फ जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है कि जहाँ उनसे कोई भी नीड होती है किसी चीज़ की, किसी भी तरह की हेल्प, तो वो ज़रूर लेता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।